निवेदन करता हूँ कोई मोदी जी को ये समझाए, ये जो कोरोना है ना, ये कोई त्योहार नहीं है। थाली बजाकर उनका स्वागत करेंगे, मोमबत्ती जलाकर उनका आरती उतारेंगे। मेरे को एक बात बताओ रे, मुसलमानों से इतनी नफरत है आप लोगों को कि कोरोना जैसी बीमारी जो हिंदू मुसलमान नहीं देखता, सबको होता है, उसमें भी आप लोगों ने इस्लाम कबूल करा दिया कोरोना को। देखिए 27 लोगों में से 26 की रिपोर्ट कोरोना की नेगेटिव आई है। एक की रिपोर्ट का भी इंतजार है। ये जो सभी 27 लोग हैं, ये दरअसल तबलीगी जमात से जुड़े हुए थे। यही निजामुद्दीन के मरकज वाली तबलीगी जमात, उससे जुड़े हुए थे। योगी जी की राज सरकार में भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं द्वारा ये हालत है डॉक्टरों के साथ में, जो कि इमरजेंसी सर्विस के पास में है। तो सोचिए आम जनता की क्या हालत हो। भाजपा के अन्नू अवस्थी जो कि उत्तर प्रकोष्ठ के मीडिया प्रभारी भी हैं, उन्होंने और उनके साथ में करीब 20-25 लोगों ने मेरे साथ बदसलूकी की, मेरे कपड़े फाड़ दिए। मेरा बेटा भी बैठा तो उसके साथ में भी अभद्रता की। भारतीय जनता पार्टी का गुंडा प्रताड़ित करता है, उनको मारता है, उनके कपड़े फाड़ता है। ये मीडिया में नहीं दिखाया। लॉकडाउन के बीच दिल्ली के इंडिया गेट पर आज 2 लग्जरी बसों में कई विदेशियों को जाते देखा गया। बसों में सोशल डिस्टेंसिंग के कायम नियम और कानून नदारद थे। इनके जीजा लगते हैं ना, गरीब को पुलिस की लाठियां मिलती है। और ये जो विदेश से, जहां से कोरोना आ रहा है भारत के अंदर, ऐसे लोगों को केंद्र सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन, इनको लाइसेंस देती है, परमिशन देती है कि आप घूम घूम के देश की दरिद्रता, वहाँ के लोगों की भुखमरी, नंगेपन को फोटो में, कैमरे में कैप्चर करो और अपने देशों को ले जा के दिखाओ। अभी मैं आपको एक जो वीडियो दिखा रहा हूँ ना, हमारे भारतीय जनता पार्टी के 27वें दामाद है ये, 27वें दामाद। इनका जो वीडियो है ना, वो आपको मुसलमानों लोगों को ये समझना चाहिए कि आप देखो और इनसे सीखो। मैं बाहर भाग जाऊंगा यहाँ से और 10 लोगों को छूऊंगा जाकर के। 10 को छुएंगे, 100 को छुएंगे। आप बताओ महामारी कैसे नहीं बढ़ेगी। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। एक बात बताओ रे अंडा भक्तों, अगर किसी की मेणबत्ती 9 मिनट से पहले बुझ गई तो देशद्रोही तो नहीं होएगा ना। और आप लोग जो तमाशा बना के रखे हो कोरोना के नाम पे, मैं निवेदन करता हूं कोई मोदी जी को ये समझाए, ये जो कोरोना है ना, ये कोई त्योहार नहीं है कि थाली बजाकर उनका स्वागत करेंगे, मोमबत्ती जलाकर उनका आरती उतारेंगे। भाई कोई इस आदमी को समझाए कि एक बीमारी है जिसमें कि लाशें गिरती हैं, लाशें, और इन लाशों को उठाने वाला कोई नहीं मिलता। और हम लोग लगे हुए हैं मोमबत्ती जलाने में, हिंदू मुसलमान करने में। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती, ये मीडिया वाले क्या हो गए आजकल इनको। अंधी मीडिया की बस्ती में सिर्फ एक ही रोना है, पंडित छीके तो खांसी है और मौलवी छीके तो कोरोना है। अपनी आज की जो वीडियो है ना, वो शुरू करने से पहले कुछ राहत भरी खबरें, लोग बोलते हैं विनय भाई नेगेटिव खबरें दिखाते हो। मैं कोई पत्रकार नहीं हूं, मैं एक आम जनता हूं, सामाजिक कार्यकर्ता हूं। जो हकीकत है वही दिखाता हूं, मैं किसी दलाल मीडिया का हिस्सा नहीं हूं। आज कुछ राहत भरी खबरें हैं। जिस तरह से सुबह समाचार से आप लोग देख रहे होंगे कि 15 तारीख से लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, 14 तारीख को, और उसके बाद चीजें वापस अपनी जैसी हो जाएगी। ये राहत भरी खबर है। जो लोग दूसरे राज्यों में अटके हैं, 15 तारीख से शायद ये व्यवस्था रेलवे की चालू हो जाए तो आप लोग अपने अपने वापस घर जा सकते हैं। इस समय लेकिन देश में जो माहौल है, केवल मुसलमान ही कोरोना को लेके फैला रहा है। तबलीगी जमात के लोगों ने पूरे विश्व के साथ में भारत में भी कोरोना का तांडव मचाया। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 1000 नए जो लोग कोरोना के पेशेंट आए हैं, वो इन्हीं तबलीगी जमात के लोगों के संपर्क की वजह से आए हैं। एक जर्नल सी बात मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं, मीडिया से, मतलब जो भयंकर दिमाग लगाते हैं, उससे थोड़ा सा एक सवाल था मेरा। कोरोना फैलाने के लिए आपको कोरोना का संक्रमण होना जरूरी है, ये कोई नर्सरी का बच्चा भी बता सकता है। मीडिया वाले ये चीज क्यों नहीं समझ रहे? मुझे एक बात बताओ, अगर तबलीगी जमात के लोग कोरोना फैलाने के लिए देश भर में फैले हुए हैं, तो सबसे जरूरी होता है कि उनको खुद को पहले कोरोना होना चाहिए। ये कोरोना तो ऐसा है नहीं कि जेब में डाले और बांटते फिरे रास्ते भर सबको प्रसाद की तरफ, ऐसा नहीं है ना। तो मुझे एक बात बताओ, पूरे देश में तबलीगी जमात के जो लोग हैं, उनकी जो कोरोना की जो टेस्टिंग है वो नेगेटिव क्यों आ रही है पूरे देश से? अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो कोरोना फैलाने का जो दावा तबलीगी जमात के लोगों के ऊपर डाला गया, सिकरा फोड़ा गया, ये भारतीय जनता पार्टी की चाटू मीडिया की तरफ से, वो क्या है?
ये रिपोर्ट देखिए, तबलीगी जमात के लोगों का रिपोर्ट आया है कोरोना का, वो क्या बोलते हैं जरा सुनिएगा, देखिए। 27 लोगों में से 26 की रिपोर्ट कोरोना की नेगेटिव आई है। एक की रिपोर्ट का भी इंतजार है। ये जो सभी 27 लोग हैं, ये दरअसल तबलीगी जमात से जुड़े हुए थे। यही निजामुद्दीन के मरकज वाली तबलीगी जमात, उससे जुड़े हुए थे। कोरोना कैसा फैला रहे हैं ये लोग? 27 लोगों में से 26 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आती है, और उसके बाद में एक जन की रिपोर्ट अभी वेटिंग है, वो पॉजिटिव है नेगेटिव अभी तक नहीं पता चला है। मेरे को एक बात बताओ रे, मुसलमानों से इतनी नफरत है आप लोगों को कि कोरोना जैसी बीमारी जो हिंदू मुसलमान नहीं देखता, सबको होता है, उसमें भी आप लोगों ने इस्लाम कबूल करा दिया कोरोना को। और जिस तरह से मीडिया दिखा रही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं समझ रहे हैं, भीड़ जमा कर रहे हैं, मेरे को एक बात बताओ रे, ये मुसलमानों और मस्जिदों के ऊपर ही लागू होता है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी वालों को लागू नहीं होता है क्या? अभी मैं आपको एक जो वीडियो दिखा रहा हूं ना, हमारे भारतीय जनता पार्टी के 27वें दामाद है, ये 27वें दामाद, इनका जो वीडियो है ना, वो आपको मुसलमानों लोगों को ये समझना चाहिए कि आप देखो और इनसे सीखो। सोशल डिस्टेंसिंग ये सांसद साहब कैसे बता रहे हैं, उसको फॉलो करो। ये जरा वीडियो देखो, हमारे रिंकिया के पापा हैं, कैसा सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की स्थिति को बता रहे हैं, जरा उनसे समझिए आप लोग। ये तभी जरूरी है जब आप भीड़ भाड़ में जा रहे हो, क्या किसी ये हमारे गप्पू के ना पप्पू हैं, हमारे गप्पू शेठ है ना जो दिल्ली वाले, उनके ये पप्पू हैं। लॉकडाउन सोशल डिस्टेंसिंग की माँ बहन कर डाली इन्होंने, बट कोई भी मीडिया इन पे सवाल नहीं उठाएगा। बताया ना क्यों? भारतीय जनता पार्टी के 27वें दामाद है। अगर इसी की जगह पे अगर कोई मुसलमान या दाढ़ी या टोपी वाला होता ना, तो अभी तक ये जो भारतीय जो चाटू मीडिया है ना मोदी वाली, वो अभी तक हिजड़ों जैसे छाती पीट रही होती। लेकिन क्या है ना, ये तो दामाद है ना, इनको माफ ऐसा हो। एक राज की बात बताऊं क्या आपको? ये जो भारत का लॉकडाउन जो किया है ना केंद्र सरकार ने, वो गरीब जनता के लिए है, भारत के जनता के लिए है। लेकिन अभी भी जिस विदेशियों के कारण ये जो कोरोना वायरस भारत में आया है, उनके लिए कोई भी लॉकडाउन नहीं है। वो लोग बिंदास टूरिस्ट वीजा पर आके लॉकडाउन पीरियड में लग्जरी बसों में, लग्जरी गाड़ियों में बैठ के भारत की भूखमरी, भारत की जो मजदूर वर्ग है उनको कैसे मर रहे हैं, ये देखने के लिए कैमरा ले लेके फोटो खींचने के लिए केंद्र सरकार ने इनको परमिशन, इनको लाइसेंस दिया है। देखना है कैसे, दिखाओ। ये विदेशी नागरिक, इनके जो विदेशी जीजा है, वो कैसे सड़कों पे बिंदास घूम रहे हैं। अगर कोई हमारा आम जनता का बंदा लड़का सिर्फ दूध, अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए दूध की डेयरी तक जाए और दूध लेके आए, पुलिस वाले उसको पिछवाड़ा सूजा डालते हैं। लेकिन इनके जो विदेशी जीजा है ना, इन पे ये कानून लागू नहीं होता है। जरा देखना। लॉकडाउन के बीच दिल्ली के इंडिया गेट पर आज 2 लग्जरी बसों में कई विदेशियों को जाते देखा गया। बसों में सोशल डिस्टेंसिंग के कायम नियम और कानून नदारद थे। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि इनको किसकी इजाजत मिली थी बस से इधर उधर जाने की। वहीं इंडिया गेट पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस के सिपाहियों ने इन्हें रोका और फिर जाने दिया। सवाल पूछने पर ट्रैफिक पुलिस वालों ने कहा कि इनके पास परमिशन है। मैं बताता हूँ ना काय को इनको परमिशन दिया गया। जीजा, इनके जीजा लगते हैं ना, गरीब को पुलिस की लाठियां मिलती है। और ये जो विदेश से, जहां से कोरोना आ रहा है भारत के अंदर, ऐसे लोगों को केंद्र सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन, इनको लाइसेंस देती है, परमिशन देती है कि आप घूम घूम के देश की दरिद्रता, वहां के लोगों की भुखमरी, नंगेपन को फोटो में, कैमरे में कैप्चर करो और अपने देशों को ले जा के दिखाओ। जीजा है, इनको परमिशन मिल जाएगी। दूसरी बड़ी बात, कोरोना जो है ना, वो जात धर्म नहीं देखता है। मस्जिदों में भीड़ होती है। मैं बोलना चाहता हूं तमाम मेरे मुसलमान भाइयों से कि कृपया इस समय मस्जिदों में ना जाएं। वहां पे अगर आपको प्रार्थना करनी है, आपको पूजा जो भी है आप करते हैं, वो करनी है तो अपने अपने घरों में कहें। लेकिन क्या ये सिर्फ मुसलमानों के ऊपर ही लागू होता है क्या? हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर लागू नहीं होता है क्या? एक वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद बात करता हूं। जिस तरह से आप लोग मुसलमानों का मजाक उड़ा रहे हैं, अगर मुसलमानों ने भी ये वीडियो के द्वारा हम पे मजाक उड़ाना चालू किया तो कैसा लगेगा आपको, जरा देखिएगा।
कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरे देश में हालांकि सावधानी बरती भी जा रही है। तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, देश के कई मंदिरों को श्रद्धालुओं के लिए बंद तक कर दिया गया है। संक्रमण से बचने के लिए लोग खुद भी भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन अयोध्या में श्रद्धालुओं पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। कोरोना के खतरे के बावजूद यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। अचानक से देश के अंदर कोरोना के वायरस, कोरोना के पेशेंट की नंबर्स बढ़ी है, संख्या बढ़ी है। उसके पीछे जितना कोरोना के संक्रमण की बात है ना, उससे ज्यादा गंभीरतापूर्व बात है कि कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनको इलाज नहीं मिल रहा है। सरकार की तरफ से, खास करके उत्तर भारत की जो सरकारें हैं, केंद्र सरकार के जो अंदर में आती हैं, वहां पे इलाज नहीं मिल रहा है। अभी मैं कहूंगा तो बोलेंगे विनय भाई तो विरोधी आई हैं। एक मरीज की वीडियो मैं सुनाता हूं आपको, किस तरह से वो धमकी दे रहा है, जरा उसको गंभीरता से सुनिएगा। उसको कितना इलाज मिला वो अपने मुंह से आपको बता रहा है। और ये कोई मुसलमान नहीं है, ये एक हिंदू है। और हिंदू भाई को किस तरह से हिंदुत्व वाली पार्टी के राज्य में प्रताड़ित किया जा रहा है, कोरोना होने के बावजूद उसको इलाज नहीं किया जा रहा है। जरा सुनिएगा। मेरा नाम आकाश गुप्ता है, मैं बस्ती में से कैली अस्पताल से बात कर रहा हूँ। बस्ती जिला अस्पताल में मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, सांस फूल रहा है। मैं पहले कैली जिला अस्पताल में था, फिर वहां से कैली अस्पताल लेके आया गया। मैं रात भर सांस फूल रहा, खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार था मुझे। मैं तड़पता रह गया। कैली अस्पताल में सिस्टर से बोलता रह गया कि मुझे मेरा इलाज करो, मुझे दवा दो। बट सब अंदर जा करके सो रही थी, कोई रिस्पॉन्स कोई नहीं दिया। सब ये बोल रहे थे कि अंदर जाके सो जाओ। आप मुझे बताओ कि हम अंदर जाके कैसे सोए जब तबीयत इंसान की खराब है, सांस पे सांस फूल रही है, सांस नहीं ले पा रहे हैं। अभी मैं बाहर भाग जाऊंगा यहाँ से और 10 लोगों को छूऊंगा जाकर के, 10 को छुएंगे, 100 को छुएंगे। आप बताओ महामारी कैसे नहीं बढ़ेगी। ये लोग इतनी लापरवाही करेंगे, मैं भाग जाऊंगा यहाँ से। मैं चेतावनी दे रहा हूँ, मैं भाग जाऊंगा यहाँ से। मैं डीआईजी सर को फोन कर दिया, सीएमओ सर को फोन किया, डीएसआई सर को फोन कर दिया, डॉक्टर जितने भी सबको फोन कर दिया। अभी तक रात से कोई भी नहीं झांकने आया है, सिस्टर्स भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है यहाँ पे। प्लीज मेरी मदद करिए। अगर ये लड़का भाग जाता है और जाके लोगों में ये कोरोना फैलाएगा तो क्या इसको भी कोरोना जिहाद हम कहेंगे? क्या सिर्फ मुसलमानों के नाम के लिए ही कोरोना जिहाद है? आप समझिए कि क्यों ये मामले बढ़ रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि लगा सोशल मीडिया पे वीडियोस आ रहे हैं कि भाई जमाती के जो लोग हैं वो लोग डॉक्टरों पे थूक रहे हैं। इंदौर में तो बाकायदा पत्थरबाजी की है इन जिहादियों ने। मेरे को एक बात बताओ, मीडिया को सिर्फ यही लोग दिखते हैं क्या? एक डॉक्टर जो कि कोविड-19 जैसी पेशेंट ड्यूटी पे लगा हुआ है, उसको एक भारतीय जनता पार्टी का गुंडा प्रताड़ित करता है, उनको मारता है, उनके कपड़े फाड़ता है। ये मीडिया में नहीं दिखाया। ये नहीं दिखाया इसका मतलब ये नहीं कि विनय दुबे नहीं दिखाएगा। मैं बैठा हूं देखने के लिए, बजाने के लिए। ये डॉक्टर शुक्ला जो है कानपुर में कोविड-19 के ड्यूटी पे हैं डॉक्टर होके, इनकी जरा आप बीती सुनिएगा और आपको पता चलेगा कि मीडिया जिस तरह से चाटुकारिता कर रही है, केवल एक तरफा चीजें दिखाई जाएगी, दूसरा तरफा मैं दिखाता हूँ ना। मैं डॉक्टर राजीव शुक्ला उर्सला अस्पताल कानपुर के कंट्रोल रूम में कोविड-19 के संक्रमण हेतु यहाँ पर मेरी तैनाती है और मैं यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। आज मेरे साथ दोपहर में एक घटना घटी, सुनिएगा, जिससे कि मैं बहुत ही क्षुब्ध हूँ। मैं अपने रिलेटिव्स को देखने गया था, उनको दवा देने गया था। देवनगर में रहते हैं वो, मेरे समधी जी भी हैं। मैं उनको दवा देने के बाद जैसे ही वापस आया आगे, तो वहां पर तथाकथित नेता भाजपा के अन्नू अवस्थी, जो कि उत्तर प्रकोष्ठ के मीडिया प्रभारी भी हैं, उन्होंने और उनके साथ में करीब 20-25 लोगों ने मेरे साथ बदसलूकी की, मेरे कपड़े फाड़ दिए। मेरा बेटा भी बैठा तो उसके साथ में भी अभद्रता की। इसके बाद मैं रायपुरवा थाने में भी गया, जहां पर पुलिस ने भी मेरी एफआईआर नहीं लिखी। और उसके बाद वही तथाकथित नेता अनूप अवस्थी ये फिर आ गए वहां पर और अपने 8-10 लोगों को लेकर के वहां पर आ गए। फिर वहां पर उन्हीं थानेदार के सामने मेरी बदसलूकी करने लगे। सुनिए, बार बार मेरे से वो कह रहा था कि इनको आप जेल के अंदर डालो, थाने के अंदर डालो, अंदर डालो।
और जबकि मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी। मैं सिर्फ केवल सेवा करने हेतु वहां पर दवा देना था मुझको, मेरे समधी जी बीमार थे, उनके उसमें गया था। मैंने अपना आई कार्ड भी दिखाया कि मैं यहाँ पोस्टेड हूँ, उसके बावजूद वो नहीं माना। मेरे से बहुत बदसलूकी का व्यवहार उसने किया। एक डॉक्टर जो कि कोविड-19 जैसे इमरजेंसी सर्विस में है, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी के गुंडे तांडव मचा रहे हैं। योगी जी की राज सरकार में भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं द्वारा ये हालत है डॉक्टरों के साथ में, जो कि इमरजेंसी सर्विस के पास में है, तो सोचिए आम जनता की क्या हालत होगी। और आपको बताना चाहूंगा कि ये जो थाली और ये अभी जो मोमबत्ती और दिया वाला जो इवेंट आज लेके आए हैं मोदी जी, वो इसके लिए लेके आए हैं कि उनकी जो नाकामियां हैं कोरोना को तैयारियों को लेके, वो उससे छुपाई जा सके। देश में जिस तरह से कोरोना के पेशेंट और जो डॉक्टरों को जो सुविधाएं देनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं, उसको छुपाने के लिए ये इवेंट किया जा रहा है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।